7 दिसंबर 2016 की शाम पाकिस्तान के लिए एक आम शाम थी। शुमाली पाकिस्तान के खूबसूरत शहर चतराल में सर्दियों की ठंडी हवा चल रही थी और पहाड़ों की बर्फ से ढकी चोटियां गुरूब होते सूरज की रोशनी में चमक रही थी। चतराल एयरपोर्ट पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की परवाज PK 661 इस्लामाबाद जाने के लिए तैयार खड़ी थी। मुसाफिर आहिस्ता आहिस्ता जहाज में सवार हो रहे थे। उनमें कारोबारी अफराद, सरकारी मुलाजमीन, खानदान, बच्चे और आम मुसाफिर शामिल थे। इन्हीं मुसाफिरों में पाकिस्तान के मारूफ नात खां, मुबल्लिग और साबिक पॉप स्टार जुनैद जमशेद और उनकी अहलिया भी मौजूद थे। ये सब लोग अपने घरों की तरफ वापस जा रहे थे और किसी को अंदाजा नहीं था कि यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित होने वाला है। तैयारे ने दोपहर के बाद चतराल से रवानगी इख्तियार की और मामूल के मुताबिक इस्लामाबाद की जानिब परवाज शुरू कर दी। इब्तिदा में हर चीज बिल्कुल नॉर्मल थी। जहाज अपनी मुकर्ररा बुलंदी पर पहुंच गया था और मुसाफिर सुकून से बैठे हुए थे। कुछ लोग खिड़कियों से बाहर खूबसूरत पहाड़ी मनाजिर देख रहे थे, कुछ आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, जबकि बाज आराम कर रहे थे। काकपट में कैप्टन साले जंजुआ और फर्स्ट ऑफिसर मामूल के मुताबिक जहाज को कंट्रोल कर रहे थे। मौसम भी परवाज के लिए मौजूद था और किसी किस्म की गैर मामूली सूरत हाल नजर नहीं आ रही थी। तकरीबन 1 घंटे की परवाज के बाद जहाज इस्लामाबाद के करीब पहुंच रहा था। लैंडिंग में ज्यादा वक्त बाकी नहीं था। इसी दौरान अचानक काकपट में वार्निंग सिग्नल जाहिर होना शुरू हुए। तैयारे के बाएं इंजन में खराबी पैदा हो चुकी थी। इब्तिदा में पायलट्स ने उसे एक तकनीकी मसला समझकर मामूल के तरीक़ाकार के मुताबिक सूरत हाल को संभालने की कोशिश की, लेकिन चंद लम्हों में उन्हें अंदाजा हो गया कि मसला तवक्को से कहीं ज्यादा संगीन है। इंजन की ताकत कम होने लगी और जहाज की कारकर्दगी मुतासिर होना शुरू हो गई। पायलट्स जानते थे कि ATR 42 जैसे तैयारे एक इंजन के साथ भी महफूज तरीके से परवाज कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने फौरी तौर पर इमरजेंसी चेकलिस्ट पर अमल शुरू किया। लेकिन जल्द ही एक दूसरा मसला सामने आ गया। खराब होने वाले इंजन का प्रोपेलर सही तरीके से फेडर नहीं हो सका। आमतौर पर इंजन फेल होने के बाद प्रोपेलर को ऐसी पोजीशन में ले जाया जाता है जिससे हवा की मुजाहिमत कम हो जाए, लेकिन इस परवाज में ऐसा नहीं हो सका। नतीजतन खराब प्रोपेलर हवा के खिलाफ एक बड़ी रुकावट बन गया और जहाज को शदीद ड्रैग का सामना करना पड़ा। अब सूरत हाल सिर्फ एक इंजन के बंद होने की नहीं रही थी, बल्कि पूरा जहाज तवाजुन खोने लगा था। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, तैयारा अपनी रफ्तार और बुलंदी खोता चला गया। काकपट में अलार्म मुसलसल बज रहे थे और पायलट्स जहाज को काबू में रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। उन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इमरजेंसी की इत्तला दी और सूरत हाल की संगीनी से आगाह किया। दूसरी तरफ जहाज के अंदर मौजूद मुसाफिरों ने भी महसूस करना शुरू कर दिया था कि कुछ ठीक नहीं है। तैयारा कभी एक तरफ झुकता, कभी हिलता और कभी अचानक नीचे आता महसूस होता। कुछ मुसाफिरों ने परेशानी से एक दूसरे की तरफ देखना शुरू कर दिया। कई लोग खामोशी से दुआएं पढ़ रहे थे, जबकि कुछ अपनी सीटों को मजबूती से पकड़े हुए थे। इस्लामाबाद अब ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन जहाज के लिए हर गुजरता लम्हा खतरनाक साबित हो रहा था। पायलट्स पूरी महारत के साथ जहाज को काबू में रखने की कोशिश कर रहे थे। वो जानते थे कि अगर वो तैयारे को चंद मजीद मिनट फजा में बरकरार रख सकें तो शायद किसी महफूज जगह तक पहुंचने का मौका मिल जाए। लेकिन खराब प्रोपेलर की वजह से पैदा होने वाली मुजाहिमत मुसलसल बढ़ रही थी और जहाज की कारकर्दगी तेजी से मुतासिर हो रही थी। जहाज की रफ्तार कम होती जा रही थी और उसका तवाजुन बरकरार रखना मुश्किल होता जा रहा था। आखिरी चंद मिनटों में सूरत हाल इंतहाई नाजुक हो चुकी थी। जहाज पहाड़ी इलाके के ऊपर परवाज कर रहा था और बुलंदी तेजी से कम हो रही थी। कॉकपिट में मौजूद पायलट्स आखिरी लम्हे तक जहाज को बचाने की जद्दोजहद कर रहे थे। वो मुसलसल कंट्रोल्स इस्तेमाल कर रहे थे, मुख्तलिफ तरीके आजमा रहे थे और किसी न किसी तरह जहाज को संभालने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब वक्त उनके हाथ से निकलता जा रहा था। जहाज की एरोडायनामिक स्टेबिलिटी मुतासिर हो चुकी थी और उसे काबू में रखना तकरीबन नामुमकिन बनता जा रहा था। शाम तकरीबन 4:20 पर हवेलियां के करीब जमीन पर मौजूद लोगों ने एक तैयारे को गैर मामूली अंदाज में नीचे आते देखा। बाज़ैनी शाहिदीन के मुताबिक जहाज की हरकत आम परवाज जैसी नहीं थी। चंद लम्हों बाद एक जोरदार धमाके की आवाज गूंजी और पहाड़ी इलाके में आग के शोले बुलंद होते नजर आए। PK 661 जमीन से टकरा चुकी थी। तसादुम इतना शदीद था कि जहाज फौरन आग की लपेट में आ गया और मलबा एक वसी इलाके में फैल गया। करीबी इलाकों के लोग फौरन जाए हादसा की तरफ दौड़े, जबकि रेस्क्यू टीमें, फौज, पुलिस और इमदादी कारकुन भी मौका पर पहुंचने लगे। लेकिन हादसे की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि किसी के जिंदा बचने की उम्मीद बाकी नहीं रही थी। तैयारे में सवार तमाम 47 अफराद जाँ बहक हो चुके थे। शाम होते होते ये खबर पूरे पाकिस्तान में फैल गई। टीवी चैनल्स पर मुसलसल ब्रेकिंग न्यूज़ चलने लगी और लोग सोशल मीडिया पर तफसीलात जानने की कोशिश करने लगे।
جب یہ تصدیق ہوئی کہ جنید جمشید بھی اس پرواز میں موجود تھے تو پورے ملک میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ یہ حادثہ صرف ایک مشہور شخصیت کی موت کی خبر نہیں تھا۔ آج بھی جب پی کے 661 کا ذکر ہوتا ہے تو لوگوں کو صرف ایک فضائی حادثہ یاد نہیں آتا، بلکہ وہ آخری لمحے یاد آتے ہیں جب اسلام آباد پہنچنے میں صرف چند منٹ باقی تھے اور ان کا سفر مکمل ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا، اور ان کی یادیں ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ بن گئی۔